अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का अध्यात्म ज्योतिष। दिन है शनिवार, तारीख है 18 मार्च 2023। विषय है इच्छा शक्ति माँ दुर्गा। इच्छा शक्ति माँ दुर्गा तो मनोविकार हैं दैत्य। यह लेख है सलील पांडे मिर्जापुर से, जो आध्यात्मिक लेखक हैं। समय 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके तहत एक भाग दिन और दूसरा भाग रात है। दिन कर्म का है तो रात विश्राम का। भगवान सूर्य के उदित होते ही सिर्फ मनुष्य ही नहीं, अनेक पशु पक्षी तक जागृत हो जाते हैं। पशु पक्षी तो केवल आहार के लिए उद्यत होते हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने कर्म से धर्म, अर्थ, काम तथा इच्छा तथा मोक्ष की इच्छा पूर्ति करता है। इसके लिए मनुष्य को अपनी योजना के अनुसार प्रयत्न करना पड़ता है। महाभारत में प्रसंग आता है कि द्रौपदी के स्वयंवर में पिता राजा द्रुपद ने शर्त रखी कि जो स्वयंवर स्थल पर लगे खंभे के ऊपर नाचती मछली की आंख में तीर मार देगा, उससे द्रौपदी का विवाह होगा। शर्त यह थी कि मछली की आंख में तीर नीचे रखे तेल पात्र में ही देख कर मारना है। स्वयंवर में उपस्थित अर्जुन को ही सफलता मिली, क्योंकि अर्जुन की दृष्टि सिर्फ मछली की आंख पर थी, जबकि अन्य लोगों का ध्यान विकेंद्रित था। इस कथा के निहितार्थ पर ध्यान दें तो द्रुपद या द्रौपदी का आशय 2 पदों से भी निकलता है। यह 2 पद, एक बाह्य तथा दूसरा अंतर जगत से भी स्पष्ट है। बाह्य जगत प्रकट रूप में दिखता है, उजाले की तरह, और अंतर जगत की दुनिया दिखती नहीं, लेकिन उसे जागृत करने के लिए साधना तथा तपस्या करनी पड़ती है। इसे तो जागृत कर लेता है, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, फिर तो बाह्य दुनिया उसके लिए तृणवत हो जाती है। वर्ष में साधना तथा तपस्या के लिए 9 दिवसीय नवरात्र के अनुष्ठान पर्वों का विधान किया गया है। दिन भर कर्म करते हुए जिस प्रकार अगले दिन को नव स्वरूप देने के लिए रात्रि शयन तथा विश्राम जरूरी है, उसी प्रकार सांसारिक जीवन में अनेकानेक कारणों से काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों के आक्रमण को परास्त करने के लिए साधना तथा तपस्या का विधान धर्म ग्रंथों में किया गया है। यही विकार मधु कैटव, महिषासुर, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ सदृश हैं। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में भी उल्लेखित है कि भगवान विष्णु शयन में जब चले गए तब ब्रह्मा जी को मारने के लिए मधुकैटव उद्यत होता है। विष्णु कभी श्री राम तथा कभी श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। ऐसी स्थिति में पालनकर्ता विष्णु जी मर्यादा की स्थापना के लिए श्री राम बनते हैं, तो कर्म की प्रेरणा देने के लिए श्री कृष्ण, जबकि ब्रह्मा जी ज्ञान शक्ति के देवता हैं। सत्य शास्त्रों का सम्यक ज्ञान ही मनुष्य की इच्छाओं को सकारात्मक रूप देता है। इच्छा शक्ति को दुर्गा शक्ति का रूप देने के लिए जीवन को
विधिक तरीके से संचालित करना जरूरी है। इस दृष्टिकोण से नवरात्र की अवधि में साधना अंतर जगत को नव स्वरूप देने के लिए ही है। श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन को संदेश देते हैं कि जैसे वस्त्र पुराना और जीर्ण शीर्ण होने पर नया वस्त्र पहनना पड़ता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इसी नवीनता के लिए हर पल जागरूक रहने से मनोविकार रूपी दैत्यों का दमन हो जाता है। नवरात्र की अवधि यही संदेश देती है कि जीवन में सदैव नएपन की खोज जारी रखनी चाहिए। इसके लिए एकांत में मनन चिंतन करना पड़ता है। अतः नवरात्र की अवधि को इस रूप में भी लें तो उन्नति के द्वार स्वतः खुलने लगेंगे। अगला विषय है महापर्व चैत्र नवरात्र। यह लेख है पंडित श्रीपति त्रिपाठी, जो ज्योतिष व धर्म विशेषज्ञ हैं। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 22 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। सनातन धर्मी शरदीय नवरात्र की तरह ही चैत्र नवरात्र को पूरी श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। नवरात्र में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना का विधान है। साथ ही इस दिन से नव संवत्सर 2080 यानी विक्रम संवत की शुरुआत होगी। ये 9 दिन व्रत संयम नियम के पालन के साथ भक्ति पूजन का विशेष अवसर है, जो हमारी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के संचालन में लाभकारी है। अब आगे आता है भगवान आदि शंकराचार्य विचिरित सौंदर्य लहरी में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शंकर नवरात्र का परिचय देते हुए बताते हैं, नव शक्तिभिः संयुक्तं नवरात्रं तदुच्यते एकैवदेव देवेशी नवधा प्रतिष्ठिता। अर्थात नवरात्र 9 शक्तियों के संयुक्त हैं। नवरात्र 9 शक्तियों से संयुक्त हैं। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन एक शक्ति की पूजा का विधान है। इन 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। दोनों ही नवरात्र में माँ दुर्गा के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री रूपों का पूजन और अर्चन का विधान है। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष का शुभारंभ होता है। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इसलिए धार्मिक दृष्टि से चैत्र नवरात्र का महत्व बढ़ जाता है। नवरात्र शब्द से 9 अहोरात्रों
विशेष रात्रियों का बोध होता है। इस समय शक्ति के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। दरअसल भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसलिए दीपावली, होलिका, महाशिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कहकर दिवा ही कहा जाता। लेकिन नवरात्रि के दिन 9 दिन नहीं कहे जाते। इन नवरात्रियों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग, साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पुरानी कथा अनुसार 10 सिर वाले शिव भक्त रावण की अपार शक्ति के बारे में सभी देवी देवताओं को पता था। इसलिए सीता को लंका से वापस लाने के लिए जब श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्हें देवताओं ने माँ शक्ति की आराधना करने और उनसे विजय का आशीर्वाद लेने को कहा। भगवान राम ने माँ की पूजा के लिए 108 नीलकमल की व्यवस्था की और पूजा आरंभ कर दी। जब रावण को पता चला कि श्री राम माँ चंडी की पूजा कर रहे हैं तो उसने भी माँ की पूजा शुरू कर दी। रावण किसी भी हाल में अपनी हार नहीं चाहता था, इसलिए उसने राम के लिए 108 फूलों में से एक फूल चुरा लिया और अपने राज्य में चंडी पाठ करने लगा। राम को इस बात का पता चला और उन्होंने कम पड़ रहे एक नीलकमल की जगह अपनी एक आँख माँ को समर्पित करने की सोच ली। तभी माँ प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम को जीत का आशीर्वाद दिया। शुभ है माँ का आगमन और गमन। इस वर्ष माँ का आगमन और गमन दोनों ही शुभ संकेत दे रहे हैं। देवी का आगमन बुधवार 22 मार्च को हो रहा है। देवी पुराण के अनुसार माँ का आगमन बुधवार को हो तो वह नाव पर सवार होकर आती हैं। देवी भागवत में कहा गया है, गुरु गुरो शुक्रे च दोलायां बुद्धे नौका परिकीर्तिता। नौका पर सवारी का तात्पर्य है सर्व कार्य सिद्धि अर्थात माता की आराधना करने वाले के सभी कार्य सिद्धि होंगे। वहीं इस वर्ष देवी का गमन गुरुवार 30 मार्च को हो रहा है। गुरुवार को माँ भगवती की विदाई मनुष्य की सवारी से होती है तो सुख और शांति की प्राप्ति होती है। देवी भागवत में उल्लेख है, शूरराज गुरो यदि सा विजया नरवाहनगा शुभ सौख्य करा। यानी यह संकेत है कि राष्ट्र में सुख, समृद्धि और मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। नवरात्र या नवरात्रि क्या है? संस्कृत व्याकरण के अनुसार नवरात्रि कहना त्रुटिपूर्ण है। 9 रात्रियों का समाहार समूह होने के कारण से द्वंद्व समास होने के कारण यह शब्द पुल्लिंग रूप नवरात्र में ही शुद्ध है। अमावस्या की रात से अष्टमी तक या प्रतिपदा से नवमी
की दोपहर तक व्रत नियम चलने से नवरात यानी नवरात्र कहना उचित है। यहाँ रात गिनते हैं, इसलिए नवरात्र यानी 9 रातों का समूह कहा जाता है। अगला आलेख है राहत और निजात का पवित्र महीना रमजान। राहत और निजात का पवित्र महीना रमजान। यह आलेख प्रोफेसर मुश्ताक अहमद द्वारा लिखा गया है, जो कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के हैं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उनमें पर्व त्योहारों की केवल धार्मिक अहमियत ही नहीं होती है, बल्कि उसकी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शिनाख्त भी होती है। मजहबी त्यौहार जीवन में बदलाव और नए उमंग के चिरागों की रोशनी को बढ़ाने का काम करते हैं। इस्लाम धर्म में भी अन्य धर्मों की तरह ही वर्ष में कई ऐसे मजहबी त्यौहार आते हैं जो न सिर्फ इस्लाम धर्मावलंबी के जीवन पद्धति को असरअंदाज करते हैं, बल्कि उनके लिए राहत व निजात अर्थात गुनाहों से छुटकारे का रास्ता बनाते हैं। इस्लाम धर्म में रमज़ान के महीने को प्रमुखता हासिल है, क्योंकि इसी महीने में रमज़ान के पूरा होने की खुशी में ईद उल फितर जैसा अहम त्यौहार मनाया जाता है। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, तरावीह यानी विशेष रात्रि नमाज पढ़ना और फितरा व ज़कात की राशि गरीब लोगों के बीच बांटना अनिवार्य है, और इन सभी कर्मों का उद्देश्य मात्र इस्लाम धर्मावलंबी के जीवन में संतोष, संतुलन, त्याग की भावना, मानवीय मूल्यों को स्थापित करना, सामूहिक जीवन के आदर्शों को मजबूत बनाना है। दरअसल रमज़ान की महीना मजहब इस्लाम में मुसलमानों को अल्लाह की इबादत के साथ साथ अपने दैनिक आचरण में परिवर्तन करने का सबक सिखाता है। अपनी खुशी में समाज के अन्य लोगों को तमाम भेदभाव से ऊपर उठकर शामिल करने का पैगाम देता है। हर एक साल का यह रमज़ान महीना मुसलमानों के लिए एक प्रकार से अपनी सोच, आचरण और विशेष सामूहिक जीवन में बदलाव लाने का प्रयोगात्मक महीना है। इसलिए हज़रत मुहम्मद ने फरमाया कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने 2 बेहतर दिन अदा किए हैं, ईद उल फितर और ईद अल अजहा। हम सब जानते हैं कि रमज़ान के पूरे महीने का रोज़ा रखने, तरावीह की विशेष नमाज अदा करने और फितर अदा करने की खुशी में ही ईद उल फितर का पर्व मनाया जाता है, जो मजहबी फ़र्ज को पूरा करने के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती प्रदान करता है। इसलिए इस्लाम धर्मावलंबी को रमज़ान महीने का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। कुरान और हदीस में इस पवित्र माह के संबंध में सैकड़ों जगहों पर इसकी पवित्रता और सामाजिक महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। रमज़ान मुसलमानों के अंदर संयम रखने और आक्रोश पर काबू पाने का भी सलीका सिखाता है। दिन भर रोज़ा रखना केवल एक इबादत ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी साबित है। रोज़ा इफ्तार में एक साथ गरीब अमीर सब का एक साथ बैठना सामूहिक जीवन पद्धति को मजबूत करता है, तो फितर ज़कात की राशि ज़रूरतमंदों के बीच बांटना धार्मिक संतुलन का संदेश देता है। इसलिए रमज़ान के महीने को आपसी मोहब्बत, राहत और गुनाहों से निजात यानी छुटकारे
का महीना कहा जाता है। इस वर्ष 23 मार्च से यानी चांद की गति के अनुसार माह रमज़ान मुबारक की शुरुआत हो रही है। मुस्लिम समाज में इसकी तैयारी प्रारंभ हो गई है, क्योंकि पवित्र रमज़ान के महीने में मुसलमानों की दिनचर्या भी बदल जाती है और हर एक मुसलमान चाहता है कि रमज़ान के महीने को पूरी पवित्रता के साथ गुजारे, क्योंकि इस धर्म में रमज़ान के प्रत्येक दिन और रात विशेष महत्व रखते हैं। इसी के साथ प्रभात खबर का अध्यात्म ज्योतिष समाप्त होता है।